क्या हुआ जब कैलाश पर्वत पर चीन ने उतारा हेलीकॉप्टर, फिर जो हुआ उसके बाद चीन सरकार ने डरकर हमेशा हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था चीन के साथ? दरअसल दोस्तों, कैलाश एक अद्भुत रहस्यमयी पर्वत है। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 1848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 628 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। लेकिन असल राज तो जब खुला जब चीन के वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर के साथ ही कैलाश पर विजय पाने गए थे। लेकिन उनके साथ घटी वह घटना जिसके आगे चीन ने भी हाथ जोड़ लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता मरने के बाद, या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चूंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ियाच की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ियाच को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूं। मैं फौरन मुद्दा कर उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। फिर कुछ चीन के वैज्ञानिक एक समूह को लेकर कैलाश के निकट पहुंचा क्योंकि उन्हें यकीन था कि हम कैलाश पर जरूर फतह पा लेंगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वे सभी लोग दृष्टिहीन हो गए, मानो उनके सामने कोई चमत्कारिक बदल छा गए हों। उनके नाखून तेजी से बढ़ गए। उन सभी को सिर भारी भारी सा लगने लगा। तभी उन्होंने अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहा और एक हेलीकॉप्टर में सभी वैज्ञानिक सवार हो गए और कैलाश की ओर दोबारा से निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इंसान चाहे कितने भी बड़े कारनामे कर ले, लेकिन वह भगवान और प्रकृति से नहीं जीत सकता। जैसे ही चीनी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर से ऊंचाई की ओर जाने लगे, तभी एक चक्रवात सा आ गया। धरती पर कोई भी तेज हवा नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ऊपर मौसम बिगड़ गया था और तभी हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगा। अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जो लक्षण उन्हें तब दिखाई दे रहे थे जब वे कैलाश पर पैदल चढ़ाई कर रहे थे, वही लक्षण अब भी दिखने शुरू हो गए थे। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे उतारा और अपने प्राण बचाए। वे सभी पर्वत के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर चीनी सरकार ने पर्वत पर जाने पर बैन लगा दिया। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। वे बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं, जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है।
आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। कैलाश पर चढ़ना कोई खेल नहीं। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड्डी दीधी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड्ढे से बड्ढा पर्वतारोही भी घुटने टेक दे। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? कुछ तो खास है इस पर्वत पर, और हमारे पुराणों के अनुसार ये कैलाश ही तो हमारे शिव जी का निवास है। जब हमारे ग्रंथ कुरान हर जगह सच साबित हो रहे हैं तो हो न हो यहाँ पर त्रिलोकी का की निवास है। तो दोस्तों, क्या कहना है इसके बारे में आपका कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।